खबर आपको दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के समर्थन में बाड़ा हिंदुराव में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुंबई के कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा भी पहुंचे। आपको बता दें, जनसभा में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास खबर बाड़ा हिंदुराव से। सखी साहब हमारे पूर्व के हाथों में खंजर नहीं, हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। ये तो अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ने वाले लोग हैं, इनकी क्या बात करें। हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम पहनो ये अपनी खाकी निक्कर और काली टोपियां, हम पुराने हैं, हमें कांग्रेस की पगड़ी पुरानी चाहिए। हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया, क्या हुआ है? हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया है और कीचड़ को साफ करने का समय आ गया है। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि धर्म के नाम पे इंसान की पहचान गलत। वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं कि खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। और जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं टीवी डिबेट में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने देश की रगों में नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम कर दिया। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हाथों में किताबें न रहें। वो चाहते हैं कि हमारे नौजवानों के पास रोजगार न रहे। वो चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित न हो। केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा, क्षेत्र के नाम पर आपस में लड़ते रहे। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना भाषण में, मित्रों मित्रों। दो मित्र हैं, इनकी जिगर के टुकड़े हैं, आंखों के तारे हैं, अडानी और अंबानी। तो अपने जिगर के टुकड़े जो मित्र हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। और राहुल गांधी चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर सामाजिक न्याय का फेविकोल लेकर भारत को जोड़ने के लिए चले थे। और वो कह रहे हैं कि तुम अरबपति बनाओगे, हम देश में लाखों लखपति बनाएंगे। के पार हो, सिलेंडर में गैस भरवाना दुश्वार हो और नरेंद्र मोदी जी के जुमलों और झूठ की बौछार हो। नहीं चाहिए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार नहीं चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ, एक बार जोर से बोलिए, जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के बाद से कौमी एकता का नारा दिया, गंगा जमनी तहजीब का नारा दिया, सर्वधर्म समभाव का नारा दिया। अरे महात्मा गांधी जब मंच पर बैठते थे तो राम धुन बजती थी और उस राम धुन में क्या कहा जाता था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, पतित पावन राजा राम। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके नाम को एक जंग का नारा बनाने वालों को इस सत्ता की कुर्सी से बाहर फेंकने का समय आ गया है। मैं बार बार कहती हूँ कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, 75 साल में रुपया सबसे नीचे आकर गिरा है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी। ये नोटबंदी कराते हैं तो 200 लोग अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन में खड़े खड़े मर जाते हैं। जब कोविड का समय आता है साथियों, भूलना नहीं चाहिए हमें, एक एक सांस के लिए दिल्ली का एक एक आदमी मोहताज हो रहा था।
ये मरगटों पे लाशें जल रही थी, कब्रिस्तान भरे जा रहे थे, तब नरेंद्र मोदी 52 करोड़ की रिश्वत ले रहे थे और जहरीली दवा कोविशील्ड का टीका लगा रहे थे। और 52 करोड़ की मौत पर जो मुनाफाखोरी करे, दुआ लगे ना लगे, 52 करोड़ पर दुआएं जरूर लगेंगी, दुआएं जरूर लगेंगी। मिलेगा और मैं ताल ठोक कर कहती हूँ, आने दीजिए 1 जुलाई। 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है। 1 जुलाई से हर गरीब महिला के खाते में 85-100 रुपया महीना आएगा। जोरदार ताली बजाइए। और जितने सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान और नवयुवतियां घर बैठे हुए हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, नौकरी नहीं है, थाली है पर खाना नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, वाहन है, पेट्रोल और डीजल नहीं है। तो ये जो जितने नौजवान घर बैठे हैं, जिनका अधिकार था, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया, राहुल जी कहते हैं कि उन्हें भी स्टाइपेंड के रूप में 85-100 रुपया 1 जून से हर बेरोजगार नौजवान के अकाउंट में आएगा। जोर से ताली बजाइए।